हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म राज पे। जैसे कि दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपकी प्रिपरेशन कराऊंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो दोस्तों उसी के रिगार्डिंग ये सीरीज़ स्टार्ट की गई है, जो कि टिल एग्ज़ाम यानी जब तक आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हो जाता, जब तक ये सीरीज़ डेली बेसिस पे चलती रहेगी और आपको हर मॉर्निंग में एक वीडियो ज़रूर मिलेगी। दोस्तों इन वीडियो में हम मैथ्स के भी क्वेश्चन देखेंगे, रीजनिंग, जीके जीएस और लैंग्वेज के भी क्वेश्चन देखेंगे। यानी पूरा जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है उसे इसमें कवर किया गया है। तो मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप ये पूरा वीडियो अगर आप देख लोगे और पूरा जब तक ये सीरीज़ चल रहा है अगर कंटिन्यूसली आप देखते हो तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में और आप इजीली उसे क्रैक भी कर सकते हो। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और डेली बेसिस पे ज़रूर देखना। एक रूटीन बना लो कि आपको मॉर्निंग में उठ के ये वीडियोस देखनी ही देखनी है। दोस्तों दूसरी चीज़ है, ये जो वीडियो है आपको भले ही 10-15 मिनट की लग रही हो, लेकिन इसे बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कमेंट करके अपने फीडबैक ज़रूर बताना। और दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन सारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों पहले मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। तो मैथ्स में मैं टॉपिक वाइज आपको कराऊंगा। तो देखो पहला जो है हमारा मैथ्स में आज आपको टाइम एंड वर्क यानी कार्य वाला जो चैप्टर है वो आपको कराऊंगा, समय और कार्य। तो इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। तो दोस्तों देखो पहला क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 एंड 12 डेज। लिखा है कि ए और बी जो है किसी काम को 10 और 12 दिन में करती है, यानी ए काम को 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है और बी 12 दिन में। ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 3 डेज, दोनों ने काम स्टार्ट किया साथ में, लेकिन 3 दिन बाद ए लेफ्ट द वर्क, ए ने काम छोड़ दिया। फाइंड इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कम्प्लीटेड, आपको ये बताना है कि काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आ चुका होगा, मैंने हिंदी में भी नीचे लिख रखा है। मैं एक बार और क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है। एक काम को दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया, लेकिन 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो आपको ये बताना है कि काम कितने दिन में अब कंप्लीट होगा। तो देखो दोस्तों करते कैसे, ये तो आपको ऑप्शन दे रखा है कि इन चारों में से क्या सही आंसर हो सकता है। अब हम देखते हैं ये सॉल्व कैसे होता है। तो दोस्तों देखो सबसे पहले आप दो बंदे हैं ए और बी। ऊपर जैसे कि क्वेश्चन में बता रखा था कि ए जो है अगर अकेला करे तो उसे 10 दिन लगता है काम करने में, और बी अगर अकेला करे तो उसे 12 दिन लगता है काम करने में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों का जो इंडिविजुअल आपको टाइम दे रखा है इनका एलसीएम ले लेना है। तो इसका जो एलसीएम है वो 60 आ जाएगा, 10 और 12 का एलसीएम 60 आ जाएगा। अभी जो 60 एलसीएम आया है उसको इससे डिवाइड कर लो। तो यानी कि 60 को अगर 10 से डिवाइड करें तो ये आपका 6 आ जाएगा, और 60 को अगर 12 से डिवाइड करें तो 5 आ जाएगा। देखो इसका मतलब आप क्या समझो, 60 को आप टोटल काम मान के चलो, 60 को टोटल काम, यानी 60 टोटल काम है, और ए जो है उसे 10 दिन में करता है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 6 की एफिशिएंसी है। बी जो है इस 60 काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, यानी उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 5 की, यानी कि एक दिन में वो 5 काम कर देता है। अब दोस्तों देखो पहले स्टार्टिंग के 3 दिन तो दोनों ने मिल के काम किया है। तो जो स्टार्टिंग के 3 दिन है वो ए और बी दोनों ने मिल के काम किया है। स्टार्टिंग के जो 3 दिन है वो दोनों ने मिल के काम किया है। तो दोनों ने मिल के यानी 6 और 5 11, यानी कि एक दिन में 11 दोनों ने मिल के काम किया होगा, और 3 दिन मिल के काम किया, यानी इस 3 दिन में 33 काम हो चुका है। टोटल काम हमने कितना ले रखा है, 60, जिसमें से 3 दिन में दोनों ने मिल के 33 काम कंप्लीट कर लिया है। तो 60 में से 33 काम कंप्लीट हो चुका है, तो अब कितना काम बचा हुआ है, अभी भी 27 काम बचा हुआ है। और ये 27 काम अब अकेला बी ही करेगा ना, क्योंकि ए तो काम छोड़ के जा चुका है। तो जो 27 काम बचा हुआ है उसे बी अकेला करेगा, और बी की एफिशिएंसी कितनी, 5 की, तो डिवाइडेड बाय 5 हमने कर दिया। तो जैसे ही आप डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आपके सामने ये बी बाकी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा वो आपको पता चल जाएगा। तो अब आप देख लीजिए टोटल काम कितने दिन में हुआ। तो पहले 3 दिन काम दोनों ने मिल के किया, और बाकी जो काम है बी ने अकेले 27/5 दिन में किया, यानी कुल काम, यानी कि 27/5 को अगर आप फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 5 से ही 2/5 आ गया। तो दोनों को ऐड करोगे तो 8 से ही 2/5 आ गया, यानी कि पूरा काम कंप्लीट होते होते 8 से ही 2/5 दिन लगेगा। यानी कि अगर हम बात करें हमारे आंसर की, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, 1 मिनट, तो हमारा करेक्ट आंसर है 8 से ही 2/5। तो ये रहा 8 से ही 2/5, यानी कि ए हमारा सही आंसर होगा।
तो आई होप दोस्तों आपको ये पहला क्वेश्चन और इसका आंसर समझ आ चुका होगा। नहीं समझ आया तो आप एक बार और वीडियो को रिपीट करिए, आपको समझ आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइम एंड वर्क के ऊपर। तो देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। ए और बी ने दोनों ने साथ में मिलकर काम स्टार्ट किया, बट आफ्टर सम डे, लेकिन कुछ दिन बाद ए लेफ्ट द वर्क। कितने दिन बाद छोड़ा ये नहीं बता रखा, बस इतना बोला है कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। एंड द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 9 days, और सारा काम जो है 9 दिन में जाके कंप्लीट हुआ है। तो उससे अलग क्वेश्चन है, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या है, कब उसने काम छोड़ा ये बता रखा था और आपसे पूछा था कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ए ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया। अब ये कुछ दिन क्या है नहीं पता हमें, और जो टोटल काम है वो 9 दिन में जाके कंप्लीट हुआ है। आगे कह रहा है फाइंड आफ्टर हाउ मैनी डेज ए लेफ्ट। आपको ये पूछा कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था, ये आपको निकालना। और आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ए 10 दिन में काम को कंप्लीट करता है और बी जो है अकेले अगर करे तो 15 दिन में करता है। हिंदी में भी नीचे क्वेश्चन लिखा है, आप चाहो तो पढ़ सकते हैं और इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आ चुका होगा कि ए और बी मिलके काम स्टार्ट करते हैं, दोनों साथ में काम करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है और जो सारा काम है वो कुल मिला के 9 दिन में कंप्लीट होता है। अगर उस काम को ए अकेला करता है तो 10 दिन में कंप्लीट होता है, और बी अकेला करता है तो 15 दिन में कंप्लीट होता है। आपसे पूछा है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा है, ऑप्शंस आपको दे रखे। तो चलो दोस्तों इसको भी स्टार्ट करते हैं। सेम उसी पैटर्न पे करना है। ए और बी 2 बंदे थे, 2 वर्कर थे। ए जो है 10 दिन में काम करता है उस काम को, और एक 15 दिन में। फिर से उसका एल्सियम ले लिया, यानी कि टोटल 30 आ गया। फिर से वही बात, 30 को आप टोटल काम मान के चलो, यानी ये जो 30 निकलता है एल्सियम, ये टोटल काम है, टोटल वर्क है। और ए इस टोटल वर्क को 10 दिन में करता है, यानी किसी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 3 की है। और बी जो है 15 दिन में इस 30 काम को करता है, यानी उसकी एफिशिएंसी एक दिन की 2 है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, स्टार्टिंग के कुछ दिन, अब हमें नहीं पता कुछ दिन वो कितने हैं, लेकिन हाँ स्टार्टिंग के कुछ दिन दोनों ने मिलकर काम किया है। तो दोनों ने मिलकर काम किया है, तो हमें क्या करना है, पहले ये देखो, पहले अगर बात करें तो टोटल आपको ऊपर दे रखा था कि टोटल जो काम है वो 9 दिन में कंप्लीट होता है। ऊपर बता रखा था कि जो टोटल काम है वो 9 दिन में कंप्लीट होता है। यानी कि ए ने पूरे 9 दिन काम नहीं किया, क्योंकि वो कुछ दिन काम करके छोड़ के चला गया, लेकिन बी ने तो पूरे 9 दिन काम किया है ना। तो दोस्तों देखो यहाँ पे सबसे पहले बी का ही निकाले थे। तो बी ने 9 दिन काम किया है पूरे, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, ऊपर हमने देखी थी बी की एफिशिएंसी कितनी है। बी की आपकी एफिशिएंसी है 2 की। यहाँ पे आप देख सकते हैं बी की एफिशिएंसी कितनी की है, 2 की है। तो अगर हम बात करें कि बी जो है 9 दिन काम करता है 2 एफिशिएंसी के साथ, यानी 18 उसने काम किया, अकेले बी ने 18 काम किया। बाकी जो काम था दोनों ने मिल के किया था, तो उसके बाद बाकी दोनों को और दोनों का साथ में अगर देखें, जो कि नीचे मैंने दिखा रखा है, तो टोटल 30 काम है। ऊपर आप देख सकते हैं 30 काम है टोटल। 30 में से बी ने 18 काम अकेले किया, तो बाकी जो काम बचा वो 12 काम को दोनों जो है ए ने किया होगा ना। बाकी जो 12 काम है वो ए कर रहा है। क्यों यहाँ पे सिर्फ ए का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बी का पूरा 9 दिन काम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ ए का लेना है। तो 12 को 3 से डिवाइड कर दिया जो ए का काम है, तो कितना आ गया 4, यानी कि ए ने 4 दिन ही काम किया था और उसके बाद उसने काम छोड़ दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर बी। आई होप दोस्तों आपको समझ आ चुका होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ 2 मिनट में। देखो ए और बी कितने दिन में काम करते हैं वो बता रखा है। इनका एल्सियम आपने निकाला, एल्सियम निकला 30, और ये जो 30 है या जो भी एल्सियम निकलता है इसे आप कुल कार्य माना करो। तो कुल काम जो है 30 दिन में कंप्लीट होता है। ए जो है यानी ए की एफिशिएंसी 3 आ गई और बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। जो बी है वो पूरे 9 दिन काम करता है, ऊपर क्वेश्चन वाले ने बता रखा है। तो बी ने उस टोटल काम में से कितना काम बी ने अकेले किया है, 9 दिन काम किया, उसकी एफिशिएंसी 2 की है। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं, यानी कुल 18 काम बी ने किया है। तो बाकी काम जो है ए ने किया होगा, तो बाकी जो टोटल 30 काम में से 18 काम ए ने कर ही दिया, तो बाकी कितना बचा 12 को 3 से डिवाइड किया, क्योंकि एफिशिएंसी ए की कितनी है 3 की है, तो कितना आ गया 4 दिन, यानी इसका आंसर जो है 4 हो गई, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ चुके होंगे। आप इसे वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, सॉल्यूशन सब कुछ नोट कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखो दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन हमारा 3 men A B C complete the work
10, 12, 15 डेज। 3 बंदे हैं, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में और सी जो है 15 दिन में करता है। इफ़ ए, बी एंड सी स्टार्ट्स वर्क टुगेदर, तीनों साथ में मिलकर काम स्टार्ट करते हैं। आफ्टर 2 डेज, 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज, उसके 2 दिन बाद सी ने भी काम छोड़ दिया। देन फाइंड इन हाउ मैनी डेज द होल वर्क विल कंप्लीट, तो बताओ सारा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। नीचे हिंदी में आपको दे रखा है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखो। फिर से वही सारी चीज़ें हैं, 3 बंदे हैं, ए, बी और सी। ए जो है 10 दिन में काम करता है, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। तो अगर आप इनका एल्सियम ले लोगे तो इनका एल्सियम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा एल्सियम। 10, 12 और 15 का एल्सियम 60 आ गया, तो इनकी एफिशिएंसी निकल जाएगी। एक टोटल काम कितना है, 60 है, यानी ए की एफिशिएंसी 6 की है, बी की एफिशिएंसी 5 की और सी की एफिशिएंसी 4 की है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपने ऊपर पढ़ा था कि शुरू के 2 दिन जो है, यहाँ पे देख सकते हैं, शुरू के 2 दिन तो सबने काम किया, 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और उसके 2 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया। दोस्तों देखो, पहले शुरू के 2 दिन तीनों ने मिलकर काम किया, उसके 2 दिन बाद बी और सी सिर्फ काम करते हैं, क्योंकि उसके बाद सी ने भी काम छोड़ दिया और उसके बाद अकेले बी ने काम किया है। तो देखो दोस्तों, पहले 2 दिन तीनों ने मिलकर काम किया है, तो 2 दिन इंटू में कितनी एफिशिएंसी टोटल, तीनों मिलकर काम करें तो 6, 5 और 4, तीनों को ऐड कर दो, ये आ जाएगा 15 आपका। तो 15 की एफिशिएंसी एक दिन में आ रही, क्योंकि तीनों मिलकर काम कर रहे हैं और 2 दिन मिलकर काम किया, यानी 30 जो काम है 60 में से 30 काम जो है तीनों ने मिलकर कर दिया। अब उसके बाद बाकी अगले जो 2 दिन है सिर्फ और सिर्फ ए ने काम छोड़ दिया, तो बी और सी कर रहे हैं ना, तो बी और सी का काम कितना है, 5 और 4 9, और 2 दिन तक इन्होंने काम किया, यानी 18 काम इन्होंने मिलकर किया। तो 30 और 18 ये दोनों काम जो है कंप्लीट हो चुका है। तो टोटल 60 में से 30 और 18 काम हो चुका है। तो काम बचा कितना, 12 काम बचा हुआ है, और ये 12 जो काम है अकेला अब जो बी है वो करेगा ना, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 की, तो 5 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 2 सही 2/5 आ गया जो बी अकेला करेगा। तो टोटल दिन कितने लगे, तीनों ने मिलकर 2 दिन काम किया, फिर बी और सी ने 2 दिन काम किया और अकेले बी ने 2 सही 2/5 दिन काम किया, यानी कुल मिला के 6 सही 2/5 दिन काम हुआ है। यानी जो सारा काम है वो 6 सही 2/5 दिन में कंप्लीट होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी हो जाएगा, 6 सही 2/5। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ चुका होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को दोबारा करें, प्ले करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं 4th क्वेश्चन की। तो देखो 4th क्वेश्चन क्या है, 3 men A, B, C कंप्लीट द वर्क इन 10, 12, 15 डेज। 3 आदमी हैं, किसी काम को ए जो है 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में और सी जो है 15 दिन में करता है। आगे लिखा है कि ए, बी, सी स्टार्ट वर्क टुगेदर, तीनों ने मिलकर साथ में काम शुरू किया। ए एंड बी लेफ्ट द वर्क 2 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ए और बी ने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया काम कंप्लीट होने से। अलग क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना, उससे काफ़ी अलग क्वेश्चन है। तो लिखा हुआ है कि ए और बी ने काम खत्म होने से ठीक 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। देन दी होल वर्क विल फिनिश इन हाउ मेनी डेज। तो आपको बताना है जो काम है वो कितने दिन में ख़त्म होगा। हिंदी में भी आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप इसे रीड कर सकते हैं। मैं एक बार रीड भी कर देता हूँ। ए, बी, सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी जो है 15 दिन में करते हैं। तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए, बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी कि काम खत्म होने से 2 दिन पहले ए और बी ने काम करना छोड़ दिया। तो अब आपसे पूछा है कि काम कितने दिन में ख़त्म होगा, नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। तो शुरू करते हैं, फिर से वही सारी चीज़ें हैं। ए और बी और ये सी 3 बंदे हैं। ए अकेला करे तो 10 दिन लगता है काम, बी अकेला करे तो 12 दिन और सी अकेला करे तो 15 दिन। तो इनका एल्सियम लिया 60 आ गया और इनकी एफिशिएंसी 6, 5 और 4 आ गई। तो यहाँ तक तो हमने हर क्वेश्चन में देखा ही है। अब देखो दोस्तों, क्या लिखा हुआ था कि तीनों ने जो है, तीनों मिलकर के जो है कुछ ही दिन काम करते हैं और काम कंप्लीट होने से 2 दिन पहले ये दोनों ए और बी छोड़ देते हैं। तो आखिरी के जो 2 दिन है वो सिर्फ और सिर्फ सी काम कर रहा है ना। आखिरी के जो 2 दिन है सिर्फ और सिर्फ सी काम कर रहा है। तो आखिरी के पहले 2 दिन निकालो, 2 दिन सिर्फ सी काम कर रहा है। सी की एफिशिएंसी कितनी ऊपर आप देख सकते हैं 4 है, तो 8 काम अकेला सी ने किया है।
तो बाकी काम तीनों ने मिल के किया होगा, बाकी जो काम है तीनों ने मिल के किया होगा स्टार्टिंग में। तो टोटल 60 काम है, 60 में से 8 जो काम है सी ने कर दिया है, तो बाकी कितना बचा 52। 52 तीनों मिल के करते, तीनों मिल के मतलब तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कर लो, 6 4 10 5 15, 15 से डिवाइड कर दो, तो 52 को 15 से डिवाइड किया तो 3 सही 7/15 आ गया। तो जो टोटल काम वो कितने दिन में ख़त्म होगा, सी ने 2 दिन अकेला किया था और तीनों ने मिलकर 3 से ही 7/15 दिन काम किया था। कुल मिला के जो काम है 5 से ही 7/15 दिन हुआ है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। तो आई होप दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ वीडियो को दोबारा प्ले करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए मैथ्स के क्वेश्चन। डेली बेसिस पे आपको टॉपिक वाइज मैं मैथ्स के क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद जीएस और रीजनिंग के भी क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारा मैथ्स का पोर्शन हो गया। अब हम बात करते हैं जीएस के पोर्शन की। तो जीएस के भी 4 क्वेश्चन हैं, अब उसको देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध साक्रियवादी है, यानी कि कौन इनमें से कौन जो है एजुकेशन की फील्ड में एक एक्टिविस्ट रहे हैं, फेमस एक्टिविस्ट, उनको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है अरुंधति राय। इसका जो सही आंसर है वो अरुंधति राय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है वो कौन से देश के राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, फिलीपींस। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग मेड अ फिल्म ऑन गांधी। गांधी के ऊपर फिल्म किसने बनाया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, अपर्णा सेन, श्याम बेनेगल, जेम्स इवन और रिचर्ड एटमबर्ग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी, रिचर्ड एटमबर्ग। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ गोइंग टू होस्ट 2021 ओलंपिक। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा ओलंपिक जो है ओलंपिक 2020 है ये, लेकिन कोविड की वजह से ये 2021 में हो रहा है। तो अगर ओलंपिक 2020 पूछे या 2021 पूछे बात एक ही है। तो ओलंपिक 2020 या 2021 जो है जापान में होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जापान है। इसका आंसर मेरे ख्याल से सबको पता होगा ही, क्योंकि ये बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन थे जीके के आपके 4 क्वेश्चन। अब हम रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन है रीजनिंग का, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्लीट द सीरीज़, यानी कि ये जो फिल इन द ब्लैंक से इसे आपको फिल करना है। और क्या आप 4 ये सीरीज़ आप देख सकते हैं, 4 2 27 3 फिर डैश डैश है, फिर 3125 और फिर 5। ये जो 2 डैश है यहाँ पे आपको इन ऑप्शन में से कोई फिल करना है कि ए होगा, बी होगा, कि सी होगा, कि डी होगा। तो देखो दोस्तों ध्यान से अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ तो सिंपल सा आपको एक सीरीज़ नज़र आ रही होगी कि देखो नीचे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। पहले तो इतना आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ 2 आया, फिर 1 छोड़ के 3 आया, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 4 आएगा। इतना तो श्योर है कि यहाँ पे 4 आएगा। ये चीज़ समझ आई ना, यहाँ 2 आया, यहाँ 3, तो जाहिर सी बात है यहाँ 4 आएगा। इतना समझ आएगा। अब इन सबको देखो ज़रा ध्यान से। इससे पहले 2 आया है, तो ये 2 का 2 की पावर 2 है, ये देख सकते हैं आप, 2 की पावर 2 है 4। ये क्या 3 से पहले आया है, तो ये क्या 3 की पावर 3 है 27। ये 4 है, तो 4 से पहले क्या होगा, 4 की पावर 4 हो जाएगा। ऐसे ये 5 है, तो 5 से पहले ये 5 की पावर 5 है। नीचे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ये जो 4 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 की पावर 2 की, और 2 का तो 2 है ही। और ये 27 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 की पावर 3 को, और ये 3 है ही। फिर अगला नंबर किसको रिप्रेजेंट करे, फिर 4 की पावर 4 को, यानी कि आंसर होगा हमारा 4 की पावर 4 आ जाएगा आपका 256, ठीक है। तो इसका जो बी आंसर है वो हमारा हो जाएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, और ये 5 की पावर 5 और ये लास्ट में 5 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, 256 यहाँ पे आ जाएगा और 4 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको इस खाली जगह को फिल करना है, कौन सा आंसर आएगा वो आपको बताना है। तो देखो दोस्तों क्या है, यहाँ पे आपको अगर आप ध्यान से इस सीरीज़ को देखोगे तो ये सीरीज़ क्या चल रही है। यहाँ पे आप पीछे से इसे स्टार्ट करो, 3 है, 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया, फिर 6 को 3 से किया 18 हो गया, फिर 18 को फिर 2 से किया 36 हो गया। यानी कि पहले जो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो नंबर आया उसे 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो नंबर आया उसे फिर 2 से, फिर 3 2 3 2 3 ऐसे चलता जा रहा है। तो नीचे मैंने सॉल्व करके बताया ये 3 है, फिर अगले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, जो नंबर पीछे था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 6 आ गया। अब 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया
18 आ गया। अब 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया 36 आ गया। अब 36 को 3 से मल्टीप्लाई की नहीं, 3 2 3 2 3 2 ऐसे चलता जा रहा है, ध्यान से समझिए इस बात को। फिर जो अब नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1008 आ जाएगा। तो 1008 को 2 से मल्टीप्लाई किया 216 आ गया। फिर 216 को 3 से मल्टीप्लाई किया 648 आ गया। फिर 648 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1296 आ गया। तो इस हिसाब से चलते चलते हमारा क्या है, यहाँ पे जो फिल आ रहा है ये आ रहा है 108। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर 108 होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अगर गोल्ड को अगर किसी कोड में लिखा जाए तो IQNF के तौर पे लिखा जा सकता है। तो आपको पूछ रहा है कि विंड को कैसे लिखा जाएगा, सेम इसी कोड के हिसाब से अगर लिखा जाए तो विंड को कैसे लिखा जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये दोस्तों। इसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले तो आपको क्या करो, जो ABCD की नंबरिंग है वो याद कर लो कि A फर्स्ट प्लेस पे आता है, B सेकंड पे, C थर्ड पे, D ऐसे करके आपको जैसे ही कोई भी वर्ड कोई भी अल्फ़ाबेट दिखे तो आपको माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये इसका जो प्लेस है ये है। जैसे T है वो 20th प्लेस पे आता है, अलग अलग वर्ड का अलग अलग प्लेस है, तो वो आपको याद होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा ये आपको रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो देखो दोस्तों हम करते हैं गोल्ड को। तो गोल्ड की अगर बात करें तो G, देखो G का क्या हो गया, I हो गया, तो ये कितना बढ़ गया 2। G के बाद क्या आता है HI, यानी 2 प्लेस आगे इंक्रीज हो गया। O Q बन गया, यानी 2 प्लेस ये भी इंक्रीज हो गया। L N बन गया और D जो है F बन गया, यानी कि ये 2 प्लेस आगे इंक्रीज होता जा रहा है। समझ आया ये दोस्तों। जो G है, G के 2 प्लेस बाद I आता है, O के 2 प्लेस बाद Q आता है, L के 2 प्लेस बाद N आता है और D के 2 प्लेस बाद F आता है। तो ये 2 प्लेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो हमें विंड का भी अगर कोड बनाना है तो इसमें भी 2 वर्ड आगे आप इंक्रीज़ कर दो। तो W से 2 कदम आगे जाओगे तो Y आ जाएगा, I से 2 कदम आगे जाओगे तो K आ जाएगा, N से आगे जाओगे तो P आ जाएगा और D से आगे जाओगे तो F आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा YKPF। तो आई होप दोस्तों आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी समझ आ गया होगा कि इसका आंसर जो है आपका A हो जाएगा, YKPF। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा ऑड वन आउट, यानी कि इसमें से कौन ऑड है कौन अलग है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन है आपका मिजोरम, सिक्किम, कोहिमा और मणिपुर। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, मिजोरम एक स्टेट है, सिक्किम भी एक स्टेट है, मणिपुर भी एक स्टेट है, लेकिन कोहिमा एक स्टेट नहीं है। ठीक है, तो यानी कि इसमें से सबसे अलग कौन है, कोहिमा है, क्योंकि कोहिमा एक स्टेट नहीं है, बाकी जो 3 है वो एक स्टेट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा कि C इनमें सबसे अलग है। तो ये 4 क्वेश्चन थे आपके रीजनिंग के जो कि मैंने कवर किए। तो दोस्तों ये पूरी हमारी सीरीज़ थी जिसमें मैंने मैथ्स के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस किए, GK GS के क्वेश्चन डिस्कस किए। लैंग्वेज के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं डिस्कस किए क्योंकि लैंग्वेज का जो क्वेश्चन आता है, हिंदी के 10 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आते हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों, आपको पैराग्राफ दिया जाता है, उस पैराग्राफ को रीड करके आपको उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो अगर हम पैराग्राफ को रीड करने बैठेंगे मतलब वीडियो के फॉर्म में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, आपको टेलीग्राम पे, अभी नहीं 2-3 दिन बाद से टेलीग्राम पे आपको 1-2 दिन छोड़ के 1 दिन हिंदी और 1 दिन इंग्लिश का आपको मैं पैराग्राफ प्रोवाइड करूँगा और उसके क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा। आपको घर पे बैठ के उसे सॉल्व करना है और उसके आंसर भी होंगे आपके पास, नीचे उसके आंसर लिखे रहेंगे। तो आपको लास्ट में अपने आंसर चेक करने कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है, आप अपने आप को ही इवैल्यूएट करोगे। तो दोस्तों ये पूरी सीरीज़ थी जिसमें मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करने की कोशिश की। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखा करिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने वीडियो पूरा देखा, आप यहाँ तक पहुँचे तो नीचे कमेंट करके बताइए कि हाँ मैंने वीडियो पूरा देखा है और मैं इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करूँगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ही लाइक करिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर आप मुझे फीडबैक दीजिए कि आपकी वीडियो में ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ हमें सही नहीं लगी। दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि इससे मुझे भी फ़ायदा होगा और बच्चों को भी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। नया जो इसका जो सेकंड पार्ट है आपको कल मिल जाएगा, उसमें भी हम मैथ्स के, रीजनिंग के और GK GS के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।